देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आशीष, ये देखो। मैत्री, ये क्या? जहाँ हमारी दोस्ती शुरू हुई और प्यार पूरा हुआ, ये कहानी वहीं खत्म होगी। वो कहाँ जा सकती है? अमा, नहीं अभी कुछ पता नहीं चला, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके ओके, बाय बाय। दोस्ती शुरू हुई, प्यार पूरा हुआ। नंदिनी की दोस्त मैं, उसका प्यार तुम। मतलब ऐसी कोई जगह जहां हम तीनों अक्सर जाते हो। कौन सी जगह? कॉलेज पार्क, त्रिवेणी संगम, यारी टीला जहाँ पे हम लोग पहली बार मिले थे और अक्सर जाया करते थे। हमारा अड्डा। हाँ वही गई होगी। हाँ, चलो। हाँ हेलो पापा, नंदिनी हमें पार्क में नहीं मिली, पर उसने नोट वहाँ छोड़ा था। उस नोट के सहारे हम लोग हमारे अड्डे पे जा रहे हैं, यारी टीला। आप लोग भी वहीं आ जाइए। ठीक है बेटा, हम वहीं पहुंच रहे हैं। ओके। आशीष, आई प्रॉमिस, मैं नंदिनी को ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम प्लीज इतना टेंशन मत लो, हम ढूंढ लेंगे उसे। मैत्री, कल रात को ही हमने बात की थी, सब कुछ सॉल्व किया, कहा कि अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। उसने प्रॉमिस भी किया यार। आज ये सब क्यों किया? अपनी जिंदगी को खत्म करके कोई रीस्टार्ट करता है क्या? नंदिनी, पापा। दिनेश अंकल, कुछ पता चला? नहीं बेटा, अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन ओपी भाई साहब को मैंने दूसरी टीम के साथ नंदिनी को ढूंढने भेजा बेटा। उसके दूसरे नोट के हिसाब से बहुत चांसेस है उसके यहाँ होने के। तो हम समय क्यों खराब कर रहे हैं, चलो ढूंढते हैं। नंदिनी, आशीष, नंदिनी। ये जगह बहुत खतरनाक है मैत्री, अगर नंदू यहाँ से आगे गई होगी तो। नहीं, वो यहाँ नहीं है आशीष, चलो कहीं और ढूंढते हैं। एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। ये चमकती हुई चीज क्या है? आशीष, हाँ? ये एंगेजमेंट रिंग है ना? हम साथ में लेने गए थे ना? अगर ये रिंग यहाँ है तो नंदू भी आसपास ही होगी। हाँ। नंदू! नंदिनी! नंदू कहाँ हो? ये नंदिनी की साड़ी। हाँ? इसका मतलब वो इसी रास्ते से गई होगी। पॉसिबल है। आशीष। नंदू कहाँ हो तुम? नंदू, अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही तो जवाब दो प्लीज। ये चूड़ी साइज से तो नंदिनी की लग रही है, इसका मतलब वो यही है कहीं। चल क्या रहा है सुबह से? पहले बेड पे नोट छोड़ना, फिर पेड़ पे नोट छोड़ना, फिर यहाँ अंगूठी मिलना, फिर वो साड़ी, अब बैंगल्स भी। ऐसा लग रहा है जैसे ये जानबूझकर किया गया है। ये खून,
खून नंदू का नहीं होना चाहिए मैत्री। कुछ नहीं होगा उसे आशीष, कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे उसे। चलो। नंदू, नंदिनी, नंदू, नंदू। नंदू, नंदू रुक जाओ, प्लीज वहां से हटो। दोनों यहाँ भी एक साथ। वाह, वेरी नाइस। नंदिनी, तुम क्या करने जा रही हो? प्लीज यहाँ आ जाओ। नंदू, हम बैठ के बात करते हैं ना प्लीज। जो भी बात है उसको रिजॉल्व करते हैं ना यार। प्लीज प्लीज वहां से हट जाओ प्लीज। आशीष, मैं कह रही मेरे पास मत आना। मैं खुद जाऊंगी, मैं सच बोल रही हूँ। पीछे रहो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुम पीछे रहो। नंदिनी, क्या करने जा रही हो? प्लीज। मैं तुम दोनों की लाइफ में, तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। नहीं प्लीज नंदिनी, ऐसी बातें मत करो प्लीज। मुझे तुम्हारी जरूरत है यार। नंदिश को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मॉम को, मेरे पूरे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज नंदू, किसी को मेरी जरूरत नहीं। झूठ मत बोलो। कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है आशीष, क्योंकि तुम्हारे पास मैत्री है। नंदिनी, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। हम तो सिर्फ दोस्त हैं। तुमने हमेशा कहा है कि लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। यार, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है। जान है तो जहान है। प्लीज तू इधर आ। प्लीज, हमेशा तेरी मर्जी नहीं चलेगी। तूने आशीष और नंदिश को मुझसे तो छीन लिया है, लेकिन अब मेरी लाइफ के डिसीजन मैं खुद ही लेती हूँ और मैं खुद ही लूंगी। और ये मेरा डिसीजन, मुझे लेने दे, बीच में मत आ। नंदिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? प्लीज प्लीज ये मत करो। प्लीज इधर आओ नंदिनी। प्लीज नंदू, प्लीज प्लीज। बताना वरना मैं नहीं जाऊंगी आशीष। नंदिनी, मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है ना। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तेरी जिंदगी से, आशीष की जिंदगी से, नंदिश की जिंदगी से चली जाऊंगी बहुत बहुत दूर। लेकिन प्लीज, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपनी मॉम के लिए रुक जा, ये कदम मत उठा। आई प्रॉमिस यू, मैं चली जाऊंगी। मैत्री, तू तो चली जाएगी, लेकिन आशीष और उसकी फैमिली तुझे जाने नहीं देंगे, क्योंकि तू उनके दिल में बस गई है। और जो चीज दिल में फंस जाती है ना मैत्री, उसे निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। नंदू, मुझे घर से तो निकाल सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं। और जिस दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं है, उस घर में रह के मैं अपनी जगह कैसे बनाऊं उनके दिल में? नंदिनी, ऐसा मत बात। अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है, बहुत हो गया। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। नंदिनी मर गई है तुम सबके लिए। आशीष, मैत्री, लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। The end of the story, Ashish, the end. मैत्री, एक गिलासी, वो गिलासी, तीन गिलासी, चार, खत्म अपनी दोस्ती, खत्म अपना प्यार। नंदी,
मैत्री छोड़ मेरा हाथ, मैं कह रही हूँ ना छोड़। क्या कर रही है तू? मैं कह रही हूँ ना छोड़, छोड़ो मेरा हाथ। आशीष छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो, मेरे को नहीं जीना, मेरे को मरने दो, छोड़ो। नंदू हाथ मत छोड़ो प्लीज। मैत्री, छोड़ो ना। नंदू हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कह रही हूँ मुझे छोड़ो। छोड़ो मुझे, तुम दोनों मुझे करने दो ना जो मैं करना चाहती हूँ। नंदिनी, हम तुझे अपनी जान नहीं लेने दे सकते। आशीष प्लीज, नंदू रुक जाओ, बकवास मत करो यार। हट जाओ, मैं बोल रही हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। नंदू मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। नंदू जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो। तुम दोनों मेरे साथ मरना चाहते हो क्या? मैं जीऊंगा भी तुम्हारे साथ और मरूंगा भी तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे जाने दो, मैं कह रही हूँ ना। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है आशीष? आशीष तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम पर नंदिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे निभाओ ना। देखो हमारा साथ ना यही धक्का था, अब मुझे जाने दो आशीष, प्लीज जाने दो यहाँ से, प्लीज प्लीज बकवास मत करो यार। तुम दोनों क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे साथ मरना चाहते हो क्या? मरना चाहते हो क्या? बस बहुत हो गई तेरी जिद। क्या समझती क्या है तू खुद को? हाँ, हम यहाँ पागलों की तरह तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और तुझ पे असर ही नहीं हो रहा। और तुम्हें सुसाइड क्यों करना है? मुझसे प्रॉब्लम है ना? मैं तो वैसे ही जा रही थी तुम लोगों की जिंदगी से बहुत दूर। कल रात कोई तेरा घर छोड़कर जा रही थी, मैं नहीं जा पाई तो आज जा रही थी ना। फिर ये सब क्यों? मैत्री, घर वाले ना तुझे फैमिली मानते हैं और अगर तू जाना भी चाहेगी ना तो वो लोग तुझे जाने नहीं देंगे, क्योंकि तू उनके दिल में बसी है। अगर तू चली भी गई लेकिन उनके दिल में तो हमेशा रहेगी ना। देख, जब मैंने डिसीजन ले लिया है घर छोड़ के जाने का तो मुझे कोई भी रोक ले, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। और रही बात दिल में रहने की, उनके दिल में तेरे लिए जगह है नंदिनी, और फिर भी तुझे लगता है नहीं है तो अपने परिवार को थोड़ा वक्त दे, प्यार दे, तू भी उनके दिल में जगह बना ही लेगी। तो और आशीष का क्या आशीष तुझे जाने देगा? मैत्री तो सबके खिलाफ जा सकती है, लेकिन आशीष के खिलाफ जा पाएगी? हर औरत के अंदर ना सिर्फ एक ही डर होता है कि कहीं उसका पति उसे छोड़ ना दे, उसके लिए उसका प्यार ना कम हो जाए। तू तो कहती थी ना कि आशीष सिर्फ और सिर्फ तेरा दोस्त है, लेकिन आशीष के लिए ये दोस्ती मुझसे ज्यादा प्यारी है मैत्री। ज्यादा इंपॉर्टेंस वो तुझे देता है, मेरी बात उतनी नहीं सुनता जितनी वो बात तेरी मानता है मैत्री। जिस रिश्ते को मैंने अपनी जिंदगी समझा, जब वो रिश्ता ही नहीं रहा तो इस जिंदगी को जी के मैं क्या करूं मैत्री? इसीलिए मैंने डिसाइड किया था मरने का, सुसाइड करने का। तब मुझे जाने दो। नंदिनी, फिर सुसाइड? एक बार फिर से बोला ना तो। देख नंदिनी, आशीष किसकी सुनता है, तू किसकी सुनती है, ये सब मैं नहीं जानती हूँ। मैं बस एक बात जानती हूँ कि अब
मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सिर्फ खुद की सुनूंगी। और मैंने ये सोच लिया है कि अब मैं तेरी दुनिया छोड़कर अपनी नई दुनिया बसाऊंगी। और कोई भी दोस्त इतना मतलबी नहीं हो सकता। मुझे अपनी ही जिंदगी ना जीने दे, है ना आशीष? मैत्री, तुम अपनी जिंदगी जियो अपनी टर्म्स पे, जैसे जीनी है वैसे जियो। मैं क्या, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। मेरा वादा है तुमसे। ये परिवार तेरा है, ये रिश्ते तेरे हैं, इन पर अधिकार भी तेरा ही है नंदू। इनके लिए मरने जा रही थी ना तू, अब इनके लिए जी कर दिखा। चल अब तो घर चल, घर जाकर ही तू अपनी दुनिया बसा सकती है और मैं अपनी। वो रहे। ये क्या कर रही थी नंदिनी? आशीष, चोट तो नहीं लगी इसे? नहीं अंकल, ठीक है। नंदिनी बेटा, आज जो कुछ भी हुआ वो आज के बाद नहीं होना चाहिए। तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो आशीष को बताओ, मुझे बताओ, कुसुम जी को बताओ। ऐसी हरकतें कायर लोग करते हैं बेटा। ये तो दिनेश जी ने हमें बताया कि तुम लोग यहाँ पर अंदर हो, हम सीधा यहीं आ गए। और आशीष जी बाबू, बेटा घर पे सब चिंता कर रहे होंगे, हमें जल्दी घर पहुंचना चाहिए। चलो सब। अपने घर जाने के लिए तैयार हो? चले अपने घर। ऑफ कोर्स आशीष, आखिरकार वो घर तो मेरा ही है ना। चले। तेरे संग मित्रा जोड़ी मेरी हर सांस रे। कुछ साल पहले तक हम यहीं आते थे, आज भी यहीं आए थे। काश इस जगह की तरह हमारा रिश्ता भी नहीं बदलता।
मैड? इतना बड़ा रिस्क लेना ही क्यों? तुम्हें कुछ हो गया तो? कोई ऑप्शन नहीं है मामा मेरे पास। अच्छा खासा मैंने मैत्री को घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन सडनली वो गुंडे पता नहीं कहाँ से आ गए। मैत्री ने सबकी जान बचाई और वो महान बन गई। और आपने देखा नहीं किस तरह सबने उसे लाड प्यार और सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। लेकिन मैं स्टूपिड सी चिल्लाती हूँ, गुस्सा करती हूँ और सबकी नजरों में बुरी बन जाती हूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी मैत्री जैसी हाई बेचारी बन के उसकी सिंपैथी उससे चुरा लूंगी। और इसकी शुरुआत मैं अपने सुसाइड प्लान से करूंगी। सुसाइड इज नॉट अ जोक बेटा। तुम इतना बड़ा रिस्क इस परिवार और आशीष की एक्सेप्टेंस के लिए लोगी। अरे इससे अच्छा है कि इन थर्ड क्लास लोगों को छोड़ के अपने घर चलो मेरे साथ। मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, ये कोई थर्ड क्लास लोग नहीं है, ये मेरी अपनी फैमिली है। और एक बात मैं आपको लास्ट टाइम बताना चाहती हूँ, मैं आशीष और नंदिश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसीलिए आपको मेरे इस प्लान में हेल्प करनी होगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना मामा, तो मैं समझ जाऊंगी कि मैत्री और आशीष हमेशा से मुझे सच ही कहते थे कि आप मेरा रिश्ता आशीष से तुड़वाना चाहती हैं। मुझे इस घर से बाहर निकलवाना चाहती हैं, अपने साथ ले जाना चाहती हैं। ओके ओके ओके, एज यू विश, जो तुम्हारा मन करे वो करो, लेकिन मैं तुम्हारी इसमें कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मम्मा आपको बस इतना करना है कि आपको मेरी सेफ्टी के अरेंजमेंट करने हैं। और अगर मैं भाग जाऊं तो आप मेरे पीछे मुझे ढूंढने नहीं आएंगी। नंदू, नंदू, थैंक यू मम्मा फॉर योर सपोर्ट। तुम ठीक हो ना? कैसी है बेटा? कहाँ चली गई थी तू? बेटा, इंसान की जान है। वो लोग आलू प्याज की तरकारी थोड़ी ना है जो ज्यादा बन गई तो किसी को भी दे दी। अगर कोई बात है तो बोल दे, बोलने से मन हल्का हो जाता है बेटा। वसुंधरा जी, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि अटेम्प्ट टू सुसाइड एक क्राइम होता है। नंदनी हमारी बेटी की तरह है, लेकिन आपकी बेटी है। उसे अच्छे से समझा दीजिए कि इस तरह की हरकत दोबारा ना करे, वरना हमें उसे अरेस्ट करना होगा। नॉट एट ऑल दिनेश जी, नंदू ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करेगी, है ना? आई एम थैंकफुल कि आपने एक टाइम रहते मेरी बेटी को बचा लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। चलिए आप नंदनी का ध्यान रखिए, हम चलते हैं। नंदिनी बेटा, तू थकी होगी, गर्म पानी से नहा ले, सारी थकान उतर जाएगी। जा बेटा। नहीं मम्मी जी, सच बोलूं तो घर आके मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना कि मेरी सारी थकान दूर हो गई है। नंदू बेटा, हम सब तेरी केयर करते हैं। अभी तुम अंदर चल के आराम करो। हाँ बेटा, जा धीरे से। चल चल चल। बेटा, नंदनी को हमने बेटी की तरह माना था और तूने तो उसे बहन से भी ज्यादा माना। हम जानते हैं उसके इस कदम से तुझे चोट पहुंची है। तू ठीक तो है ना? जो होना था सो हो गया पापा। दोस्ती का तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी बची है। अब आगे क्या करना है वो सोचना है। देख बेटा, हम तो तुझे पहले भी कई बार बोल चुके हैं और आज फिर कह रहे हैं कि अपने घर आ जा। मैं घर आ रही हूँ पापा, आज ही। और इस बार सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। ठीक है बेटा, जब आना ही है तो हमारे साथ ही चल पड़ा। जहाँ रिश्ते सच्चे हो ना पापा, वहां 6 दिन में लगाव हो जाता है। और मैं तो यहाँ 6 साल रुकी हूँ। मैं ऐसे ही
बिना किसी से मिले, बिना सबको अलविदा कहे मैं कैसे आ सकती हूँ? तो ठीक है बेटा, तो इन सब से मिलने मैं रुकता हूँ यहाँ पर। आप जाइए अपनी कार में, मैं अपनी गाड़ी लेकर आ जाऊंगी। और आप टेंशन मत लीजिए, पुलिस वाले की बेटी हूँ मैं, स्ट्रांग हूँ, टेंशन मत लीजिए। बड़ा पुलिस वाला तो बेफिक्र है, लेकिन एक पिता को तो अपनी बेटी की चिंता होती है ना। आपकी ये चिंता भी बहुत जल्द दूर कर दूंगी मैं, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए इनके साथ। मैत्री, हम तो हमेशा तेरे फैसले के साथ थे, हैं और रहेंगे। तू इन सब से मिल ले आराम से, लेकिन जल्दी से घर आ जाना, क्योंकि साधना और सचिन भी तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटा? पापा, अब मैत्री को अपने घर जाने से खुद मैत्री भी नहीं रोक सकती। नंदू, तेरे को जो भी खाने का मन हो ना, हमें बता देना, हम तेरे लिए बना के ले आएंगे बेटा। हाँ? नहीं ताई जी, मुझे मेरी तीनों माँओं का प्यार मिल रहा है, इससे मेरा पेट और मेरा दिल दोनों भर गया है। बेटा, परिवार का साथ और प्यार तो हमेशा रहता है, ये मांगने की बात थोड़ी होती है। पर मेरा मन कर रहा है कि मैं तेरे लिए आज कुछ बनाऊं। अभी बना के लाती हूँ। नंदिनी, तुझे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? ठीक है ना तू? जी ताई जी। सोना जी, हाँ, नंदू को अभी आराम की जरूरत है, थक गई होगी। अगर आप बाहर जाएंगी तो शी कैन स्लीप। हाँ हाँ, लेकिन तुझे जिस भी चीज की जरूरत हो ना बहू, तो सीधा अपने ताई को कहना है, हम झट से तेरे लिए वो चीज ले आएंगे। ठीक है? I'm so happy. Thank you so much, Mom. आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर यू, लेकिन तुम्हारे इस हाई रिस्क ड्रामा का रिजल्ट क्या निकला? मैत्री जा रही है? जा रही है मम्मा, फाइनली इस घर से जा रही है। मम्मा, आपको पता है आशीष और मैत्री मुझे देख के इतना डर गए थे ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इससे आपको पता है कि मैंने ये प्लान एग्जीक्यूट कैसे किया? कैसे? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक लेटर लिखा और मुझे पता था कि मैत्री समझ जाएगी कि मैं आम बाग वाली जगह की बात कर रही हूँ। फिर मैंने एक और चिट्ठी छोड़ी कि हमारी दोस्ती जहां शुरू हुई, मेरा प्यार पूरा हुआ, वहीं होगी ये कहानी खत्म। फिर मैंने अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाली और उसे ऐसी जगह रख दिया जहां उन दोनों की नजर आसानी से पहुंच जाए। फिर मैं और आगे बढ़ी और हिंट्स छोड़ती गई ताकि वो यारी टिले तक आसानी से पहुंच जाए। फिर मम्मा, चलते चलते ना अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई, और उस वजह से मेरे हाथों की चूड़ियां टूट के मेरे ही हाथों में चुभ गई, जिससे मेरे हाथों से खून निकलने लगा। पर मम्मा, उस खून ने ना मेरी स्टोरी में जान डाल दी, रियल बना दिया मेरी स्टोरी को। और क्लाइमेक्स के टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी। आपने सच कहा था मॉम, रिस्क तो बहुत था, लेकिन उसी रिस्क के वजह से आज मैत्री की फ्लाइट इस घर से टेक ऑफ कर रही है। अब वो कहीं पे भी जाके क्रैश करे, मुझे उससे क्या, मेरा काम तो हो गया ना। Well done. माँ, अब
मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? प्लीज मत जाना। मैत्री माँ, मुझे बस आपकी गुदी गुदी लगती है। ओफो, आप रो रही हो क्या? मैं आपको गुदी गुदी करता हूँ तो आप भी हंसोगी ना? नहीं बच्चों, मैं रो नहीं रही थी। वो मैं किचन में थी ना, प्याज काट रही थी तो ऐसे ही आंख में पानी आ गया। अच्छा, अब मत जाना किचन में, चलो हम गेम खेलते हैं। जरूर खेलती बच्चों, मासी कभी आपको मना कर सकती है? नहीं ना। पर मासी को अपने घर जाना है। जैसे आप अपने घर में रहते हो ना, वैसे ही मासी को भी अब अपने घर जाना होगा। आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मासी का, पर क्या करे, क्यूट नानी है ना, उनकी तबीयत खराब है ना। मैंने बताया था आपको, जैसे आपकी नंदू मामा की तबीयत खराब है और जैसे आप नंदू मामा के बेटू हो, वैसे मैं भी तो क्यूट नानी की बेटू हूँ ना। और जैसे आप नंदू मामा का ख्याल रखते हो, वैसे ही मुझे क्यूट नानी का ख्याल रखने जाना होगा। वेरी बैड। वेरी गुड। नो बैड। नो गुड। नो नो नो। यस 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 बच्चों, अब आप मासी से प्रॉमिस करो कि आप अपना और नंदू मामा का दोनों का ख्याल रखोगे। माँ, आप साइड मत हो, आपको अपनी मम्मा की याद आ रही है तो उनके पास चले जाओ। मैं अपनी मॉम की केयर कर लूंगा क्योंकि मैं बिग बॉय हो गया हूँ ना। आई प्रॉमिस, मैं सब मैनेज कर लूंगा। पर बिग बॉयज मम्मा से फाइट भी नहीं करते। ठीक है माँ, मैं मम्मा से फाइट नहीं करूंगा। ये हुई ना बात। सच में मेरा छोटू अब बिग बॉय हो गया है। तो अपना एड्रेस दो ना माँ, जब भी आपकी याद आएगी तो टैक्सी लेके मिलने आ जाऊंगा, जैसे बिग बॉय लोग करते हैं ना। अरे छोटू, पर तुम तो क्यूट नानी के घर कितनी बार आए हो। चलो फिर भी मैं लिख देती हूँ। ये लिख दिया। अब इसे संभाल के रखना। अब मासी के दिल और घर का पता दोनों है आपके पास। हैप्पी? माँ, आप भी प्रॉमिस करो कि मेरे पास जल्दी वापस आ जाओगी। माँ, प्रॉमिस करो ना। नंदिश, देखो मासी तो यहीं रहती है आपके पास, आपके दिल में। और आप कहाँ रहते हो? मासी के दिल में। तो मैं कहीं नहीं जाती। आप मेरे दिल में तब से रहते हो जब मैंने पहली बार आपको गोदी में लिया था, जब आपके ये क्यूट क्यूट छोटे छोटे हाथों से आपने मेरा हाथ पकड़ा था, और जब आपको बहुत भूख लगी थी ना, तो मासी को ऐसे देख के रोए थे। तब से आप हमेशा मेरे पास ही रहते हो बच्चों। और आपको जब भी मासी की याद आएगी तब मुझे वीडियो कॉल कर लेना, ठीक है? ओके माँ, मैं वही करूँगा जो आपने बोला है, ताकि आप खुश हो जाओ और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। आप आओगी ना माँ?
कल ही बात हुई थी ना, फिर अचानक मैत्री ने जाने का मन क्यों बना लिया? अरे कुसुम, अचानक कोनो बात नहीं है। एक ना एक दिन तो उसको जाना ही था। राजी खुशी चली जाए, उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। हाँ जाना था, सही बात है, मगर ऐसे अचानक क्यों ऊपर? मैत्री ने अब मन बना लिया जाने का, उसे कोई नहीं रोकेगा। आप सब लोग इतने टेंस्ड क्यों लग रहे हैं? मैत्री ने फिर से जाने का मन बना लिया और आशीष कह रहा है कि अब वो रोकने से भी नहीं रुकने वाली। पापा, मुझे लगता है मैत्री अपने लाइफ के बारे में सोच रही है। नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती होगी। 6 साल सेक्रीफाइस किया उसने अपनी लाइफ, आप सबके लिए, स्पेशली मेरे लिए। कितना कुछ किया उसने, पर है तो वो एक लड़की ही ना। उसके भी सपने होंगे, कुछ शौक होंगे जो वो पूरे करना चाहती होगी, तो हमें करने देना चाहिए, है ना? वैसे भी कब तक हमारे घर में रहेगी ऐसे, उसे भी लग रहा होगा। करेक्ट, नंदिनी सही कह रही है। पिछले 6 सालों से मैं इस घर में नंदिश की मासी बनकर रह रही थी, ताकि नंदिनी की एब्सेंस में उस नन्ही सी जान को मां की कमी महसूस ना हो। पर अब नंदिनी आ गई है वापस। मेरा मकसद इस घर में रहने का पूरा हो चुका है। अब वो वक्त आ गया है कि मैं नंदिश को, आप सबको, इस घर को छोड़ के खुद पे, अपनी लाइफ पे फोकस करूं। मुझे इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैत्री, जब कोई घर से विदा होता है ना, तो पुराने कच्चे चिट्ठे नहीं खोलते बेटा। तुमने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए। तूने हम सब के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, ये बात हम कभी नहीं भूल सकते। पिछले 6 सालों में आपको सुनना जितना कठिन था ना, समझना उतना ही आसान था सोना आंटी। जैसे सूरज होता है ना, कभी कभी उसकी धूप से हम तिलमिला जाते हैं, पर वही है जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, जिंदगी देता है। और आप सोना आंटी, आप इस घर की, इस परिवार की सूरज है ना? मैत्री बेटा, तेरे बिना नंदिश को संभाल पाना नामुमकिन था बेटा। तेरे कद से बड़ा तेरा किरदार है। भगवान तुझे मनचाही खुशियां दे बेटा। आंटी, खुशियां तो मिल जाती हैं, पर उन्हें बांटने के लिए लोग नहीं मिलते। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी खुशियां बांटने के लिए आप मेरे साथ रहे हमेशा। खुश रहे। कहीं मैत्री फिर से बेचारी बन के घर में रुक ना जाए, नहीं तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा।